इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखो बेटा ध्यान से देखो, सारे लोग बोर्ड पे देखो। पहले क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। आपको पता है ट्रायंगल है, उसका नाम क्या दिया? ए बी सी। ये ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है तो बताओ एबीसी है, आगे क्या लिखा है? राइट एंगल एट बी। जो एंगल बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। समझ गए? तो बी हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। तो ए बी सी, अगर आप चाहो तो ए बी सी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। क्या हुआ? ए बी इक्वल टू कितनी है? ये है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है? ये है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए। अब बताओ, ये दे दिया है और से बेस दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा ये निकाल के बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ हाइपोटेन्यूज। फिर मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा इसमें। तो देखो ध्यान से, ये वाला हमारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब तो मैंने बताया था साइन ए, क्या पूछ रहा है? साइन ए। देखो ये 25 आएगा, मुझे बताओ साइन ए इक्वल टू क्या होगा? बेटा ये 25 निकाल लोगे, ठीक है ना? चलिए निकाल देता हूं, यहां पे निकालता हूं शॉर्ट में। बेटा क्या होता है? एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर ये बेस, एच स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर कितना? यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कितना है? 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाता है 49 और ये हो जाता है 576। जब ऐड करोगे तो 625 आ जाएगा एच का स्क्वायर। तो एच बराबर यहां से क्या आएगा? ये 25 का स्क्वायर होता है। ये हम लेंथ ले रहे हैं इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होगी, एच की वैल्यू आ गई। बताओ मुझे साइन ए बराबर क्या होगा हनी? पी बाई एच। तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7/25 आया समझ में? दूसरा बताओ, कोस ए बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। बी बाई एच, वेरी गुड। बी बराबर कितना है? हाँ, बेस ये है, अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 24/25। अब हम आपको सस्पेंस में डाल देंगे, ठीक है ना? एक चीज बताओ, ये तो आपने कर दिया, पहले वाला तो हो गया। अब बताओ मुझे साइन सी इक्वल टू क्या होगा और कोस सी बराबर क्या होगा? जल्दी से बताओ। सी बड़ा एंगल है। अभी हमने ए लिया, ए का मतलब कौन सा एंगल ले रहे थे? ये वाला। नहीं नहीं नहीं, पहले वो तो वही फॉर्मूला वही रहेगा। एक चीज देखो, अभी हमने एंगल कौन सा लिया था? ये वाला। 90 डिग्री कहां पे है? ये वाला। बेस क्या हो गया था? ए बी हो गया था कि नहीं हो गया था? हमने उस दिन बोला था वो लाइन जिसके ऊपर हम एंगल एज्यूम करते हैं और 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है? बेस। बताया था कि नहीं बताया था? अब इधर देखो, अगर वो एंगल कौन सा ले रहा है? सी ले रहा है और 90 डिग्री यहां पर भी तो 90 बन रहा है ना इस वाली लाइन के ऊपर। तो अब बेस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा आपका बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 24। ठीक। अब बताओ साइन सी बराबर क्या होता है? पी बाई एच होता है कि नहीं होता है? इसका परपेंडिकुलर क्या है? 24/25 आएगा, 7 थोड़ी आएगा। नहीं नहीं, ये तो आपने सही बोला था। हमने कब बोला आपने गलत बताया? ये एज्यूम करने के लिए हमने ये बताया था। अब वहां कंफ्यूजन नहीं होगा ना। जिस लाइन के ऊपर हम एंगल एज्यूम करते हैं और 90 डिग्री बनता है वो क्या होता है? बेस। एक और से नीचे वाला बेसमेंट होता है कि नहीं होता है? अगर हम बैठ कर यहां से ऊपर देख रहे हैं तो बेस बेटा यही तो बन रहा है ना, और 90 डिग्री तो वहां पे बन ही रखा है ऑलरेडी। आया समझ में? नहीं आया? एक चीज बताओ, ये 90 डिग्री है कि नहीं? अगर मैं यहां पर बैठ करके देखूंगा, ये एंगल कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बेस ये होगा कि नहीं? इसलिए गांव में भी बोलते हैं कि बेसमेंट मजबूत होना चाहिए। समझ गए? चलो बताओ कोस सी की वैल्यू जल्दी से। ठीक है ना बेटा? तो बी बाई एच क्या हो जाएगा बताओ मुझे? बेस इसका है, हाँ, 7/25। अब आ गया होगा समझ। चलो मैं अपनी तरफ से एक और दे रहा हूं, tan सी की वैल्यू बताओ मुझे और यहां पे tan ए की बताओ। अगर कंसेप्ट क्लियर है, इससे हार्ड आ ही नहीं सकता। जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, कभी कभी पेपर देख लेना, सारा इसमें आएगा।
टेन सी बता बेटा क्या आएगा, पी बाई बी होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, यही तो है, तो हो जाएगा 24/7। इसका बताओ टेन ए का, ए मैंने बोला तो हम एंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला, ठीक है ना। तो टेन ए बराबर क्या होगा, पी बाई बी 7/24 आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब तो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत सिंपल है। थीटा, थीटा कॉमन चीज है, जैसे मैंने गर्ल्स बोल दिया तो सारे आ गए, पर्टिकुलर नाम ले रहा हूं तो सब अलग अलग हो गए कि नहीं। अच्छा थीटा हम एंगल बोलेंगे, एंगल में आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि टेन ए तो हमें यही एंगल लेना है, अगर मैंने सी बोला तो हमें ये वाला ही एंगल लेना है। अब डाउट क्लियर हो गया, नोट करोगे, आगे बढ़ाऊं। अब ये बताओ इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर क्या निकाल, हाँ ये वाला फिगर है ना, फिगर है आपका ये है 90 डिग्री, पता है ना, पी क्यू आर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, टेन पी माइनस कोट आर। जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। अब देखो ध्यान से, इसमें जिसको नहीं आ रहा समझ में, हमेशा क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अगर ये कभी कंफ्यूजन हो ना, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर करके बराबर में दोनों का सम का स्क्वायर करते हैं। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है, मान लिया 12 है, 144 प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना है, तो यहां से आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू बचेगा 25। तो यहां से बी बराबर कितना आ गया, 5। आया समझ में। अब बताओ, अभी रुक जाओ, जिसे पूछ रहा हूं सोनाक्षी, बेटा बता 10 पी बराबर क्या आएगा, 10 पी, एक मिनट, तू सोनाक्षी है, 10 पी बराबर क्या आएगा, हाँ कितना आएगा। बेटा जब एंगल हम ये वाला ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर तुम्हारा ये होगा कि नहीं होगा, क्या होगा आप बताओ। फिर आया समझ में, क्या हो जाएगा। अब मैं बताऊं क्या हो रहा है, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप लोग रटे हुए हो, सही बताया था किसको, नहीं नहीं, अच्छा बताओ क्या हो जाएगा, 10, हाँ अच्छा 10 पी माइनस 10 कोट और है, बेटा ये देख क्या आ जाएगा, 5/12 माइनस 5/12 कितना आ गया, 0 आ गया ना, आया समझ में। चलो अब ये क्वेश्चन अगर आपने करके दिखा दिया तो समझ जाऊंगा मैं, ऐसा करवाया था मैंने, याद है ना, 3 नंबर पर आता है डायरेक्ट। हाँ बेटा अब बताओ ध्यान से, हाँ अभी पूछता ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब पहले चीज एक चीज बताओ, क्या नाम है बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए दिया है तो हमने क्या दिया है, इसको हमने मान लिया ए बी सी, एज्यूम कौन सा एंगल हम करेंगे, ये वाला, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच इक्वल टू हमने लिख दिया पी बाई एच, किसके इक्वल में दिया हुआ है, 3/4। बताओ मुझे पी की वैल्यू कितनी है, हाँ पी के सामने कितना है 3, कहां परपेंडिकुलर, ये 3 मान लिया, और एच कितना है 4, और ये ए बी कैसे निकालोगे, वही वाला फॉर्मूला लगा लोगे, जल्दी निकाल के बताओ। हमने बोला था, मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहां पे एच की वैल्यू बताओ मुझे, अभी देखना सब ओ करेंगे सारे लोग बोर्ड पे,
बेटा बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू कितनी यहाँ पे, इसके सामने वाली वैल्यू है ना 4, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, इससे तो छोटी ही आएगी ना, तो 5 चिल्ला रहे थे, मतलब 7 तो और बड़ी हो गई, समझ गए। अच्छा ये बताओ, अगर ये वाला एंगल हम ले रहे तो परपेंडिकुलर बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो गया कि नहीं। अब हमें बेस निकालना है कि नहीं, बी बराबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सिंपल सा है ये, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। अरे उसको आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में नहीं रख सकते, बीच में आ ही नहीं सकता, वो किनारे रहता है जो बड़ा सबसे होता है। अब बताओ पी की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकालना है, एच का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बेटा ये हो जाएगा 9 प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16। बेटा बोर्ड पे देखो, फिर कहोगे नहीं आया समझ में कुछ, ये आया। अब बताओ मुझे बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस का 9 होगा, तो बी स्क्वायर किसकी वैल्यू 7 आई थी। अब बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अंडर रूट 7 में आएगी कि नहीं आएगी, मुझे पता है यही माइनर मिस्टेक कर रहे थे आप लोग, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर 7 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 7 ही तो होगी। अब आया ना, अब देखो ध्यान से, ये कितना आया, अंडर रूट 7। अब निकाल ले जाओगे आप कोस ए और टेन ए, बेटा बताओ मुझे कोस ए बराबर क्या आएगा राजनंदिनी, एच बाई, नहीं सही से बताओ क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोले, बोला था ना मैंने, सोना चांदी तोले, पी बी। हाँ अब बताओ बेस कितना है इसमें, अंडर रूट 7/4 आएगा कि नहीं आएगा, √7/4। और 10a बताओ जल्दी से, आदित्य बताओ 10a क्या था, हाँ वेरी गुड, तो p बराबर क्या है वहां पे 3, और b बराबर अंडर रूट 7। अब बताओ आया समझ में, किसको नहीं आया, आ गया ना सबको, आगे बढ़े। ये भी करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, बिल्कुल सेम मेथड पे है, ये एक्सरसाइज करवा रहा हूं मैं आपकी बुक की। अभी मैं बताऊंगा तो आ जाएगा समझ में, अभी तुम्हें थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है 15 कोट ए इक्वल टू क्या है, अरे बात नहीं करना, 8, ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट ए इक्वल टू 8/15। अब तो हो गया सिंपल, ये वाला है इधर डिवाइड बाय, अब ये कोट थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ वंश, कोट थीटा किसके बराबर होता है, b/p, क्या बेटा, क्या ये आगे क्यों है, यहां तक आया समझ नहीं आया। अब बेस बेस बराबर कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, एच की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ये बेटा ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, क्या आ गया बेस कितना आ गया, अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो बेस बराबर कितना हो गया 8, और परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेन्यूज जल्दी से निकाल करके बताओ। देखो ना, एक ही तो फॉर्मूला, वहां पे कैसे करोगे, अगर इतना कर दिया आधा नंबर मिल जाएगा, अगर आपने ये लिख दिया एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आधा नंबर इसका भी दे देगा। पी बराबर कितना है 15 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ बेटा ये आ गया 15 का होता है 225 प्लस 64, ऐड करो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, किसका होता है ये पता है आपको, ये होता है 17 का, ये हो जाता है बस 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कर जाएगा, एच की वैल्यू आ गई 17। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कर लोगे। अब क्या पूछा उसने, साइन ए, बताओ बेटा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, और दूसरा सेक ए, सोनाक्षी साइन ए बराबर क्या होता है 15/,
17 होगा, ये 17 है ना। हाँ, तो ये हो गया 15/17। कितना सिंपल है बॉयज। दीपांशु बता, सेक ए बराबर क्या होगा, क्या होता है सेक थीटा बराबर h/b होता है। h/b मतलब कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस कितना है 8। किसी की औकात नहीं जो गलत कर दे, चाहे देख लो बुक में। आ गया समझ में। पर ये एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड है, लास्ट वाले एक्सरसाइज में रोगे चाहे रिटर्न में ले लो, और 100% एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का 8.3 से। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री है सबसे हार्ड, मैंने पहले बोल दिया था आपको कि ये हार्ड है। इसके बाद में पूरी मैथ्स की बुक बिल्कुल सिंपल है, इसलिए ये एक ही चैप्टर दिया हुआ है। और 11th-12th में ये इसमें टोटल ट्रिग्नोमेट्री भरी है, तो ये सब चीजें टोटल ट्रिग्नोमेट्री इसमें भरी पड़ी है। तो इसमें कैसे क्या करोगे आप लोग। हम्म, तभी कह रहा हूं ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये देखो कोट 10 वेट सब दिख गए आपको, पूरी बुक में यही सब मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो इंजीनियर बनते हैं ना उनको पढ़ना पड़ता है। हाँ, इंजीनियरिंग का सबके लिए। चलो बेटा ये इतना आ गया, समझ में नहीं आया, आ गया, आगे बढ़े। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये वाला है। करके दिखाओ इसको। अब बताओ मुझे, यही वाला हो जाएगा इसका फिगर, ये बन गया आपका। कुछ भी मान लो इसमें, ए बी सी, ठीक है ना। बताओ मुझे सीकेंट थीटा बराबर क्या दिया है, 13/12। सेक थीटा क्या होता है वैसे, क्या होता है बेटा है, बी h/b होता है ना, h/b। ये हो गया आपका h/b। बेटा h बराबर कितना यहाँ पे 13, b बराबर परपेंडिकुलर कितना आएगा, हाँ वही मेथड है, हाँ 5 आएगा। बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल कितने बताए थे, 6 होते हैं, 6 में 1 दिया, 5 निकालो, 5 को 5 हो। हाँ, कितना आसान है वो, अगर निकाल लिया तो आप रख लोगे। कोसेक होता है h/p, साइन का अपोजिट होता है ना। अब देखो ध्यान से मुझे बताओ, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, और कोसेक थीटा, चलो कोस थीटा बराबर क्या आएगा, टेन थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक थीटा, और सेक थीटा तो दे दिया है, और क्या आ गया दीपांशु, साइन थीटा बराबर कितना आएगा जल्दी से बताओ। एंगल बेटा ए हम ये ले रहे हैं, ये वाला, तब p/h, वेरी गुड, p/h। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 5, h बराबर कितना है 13। चलो विवेक, cos थीटा बराबर कितना आएगा 12/13। आया समझ में। चलो बेटा tan थीटा बताओ जल्दी से, p कितना है 5, ठीक। ओ लास्ट में करने दो। खुशी तुम बताओ क्या आएगा, ओए इसको कोसेक थीटा होता है 13 क्या बोल रही है बेटा, कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है। हाँ h/p होता है। हाँ फिर आपका बेटा लास्ट
कोट थीटा ना, इसका उल्टा कर दो ना। मेरे हिसाब से अब तो समझ में आ गया होगा, एक ही टाइप के क्वेश्चंस करवाए मैंने। हमारा मेन मकसद होता है ये निकाल लो, अगर ये निकाल लिया तो आगे के कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन तो करके दिखा दो बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन कर दो बस, ये वाला एक क्वेश्चन ये करके दिखा दो। अगली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, वो टेबल वाली है। देखो वही वाला सिस्टम है। देखो ध्यान से, कोट थीटा क्या होता है, बी बाई पी। बेस कितना है 7, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, ये अंडर रूट में 113 आएगा। ये आ गया, ये कैसे आया, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर। अगर हमने 8 एज्यूम किया तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 49 इक्वल टू हो जाएगा 113 एच का स्क्वायर। एच बराबर क्या होगा, इतना आया। हाँ हाँ, दोनों का सेम आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से, चलो अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, पहला वाला कर रहा हूं, 1 मिनट बेटा, पहला वाला कर रहा हूं मैं। 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन में अंडर रूट 113। ठीक, दूसरा क्या होगा 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 13 होगा 113, अरे 113। ठीक है ना बेटा। अब बटे में देखो इसको क्या करोगे, cos थीटा क्या होता है 1 प्लस क्या होगा b बाई एच होता है ना, तो बेस कितना है 7 बाई अंडर रूट 113 और ये 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113। a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चाहे अगर लॉन्ग मेथड करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, तब भी आएगा, बट हम सिंपल वाला अपनाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 8 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और ये अपॉन में क्या होगा, एक तो ये इतना आ गया, अब इसका भी हो जाएगा, तो इसका आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इतना आया होगा समझ में, नहीं आया, आया समझ में इतना कि नहीं आया, नहीं आया होगा उनको, आ गया, हो गया। अरे वाह, टॉपर बन गए आप तो, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। गुस्सा बहुत अक्सर है, गुस्सा तो दोनों को आता है। और चलो बेटा अब ये देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, इस स्क्वायर से 8 का हो जाएगा 64, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो केवल 113 आएगा। ठीक, डिवाइडेड में 1 माइनस 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर बाई 113। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम लेंगे, तो ये जब सॉल्व करोगे तो आएगा 113 माइनस का 64 डिवाइडेड बाई 113, ये 3 नंबर का। और ये आ जाएगा 113 माइनस 49 बाई, बताओ अब इसको माइनस करो कितना आएगा, 113 में 64 का क्या बचा, 49 बच रहा ना, तो ये आ जाएगा आपका 49 बाई 113 डिवाइडेड बाई, इसमें 113 में से ये माइनस करो कितना बचेगा 64 बाई 113। अच्छा ये हम लिख सकते हैं 49 बाई 113, ये रिवर्स हो जाएगा तो 113 बाई 64। ये कट गया, किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे, यही आपका आंसर होगा। दूसरे में तो कुछ भी नहीं करना, ये क्या दिया कोट थीटा, ये दिया कोट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दो 49 बटे में 64।